फजर का वक्त होता है और तैयबा रजिया को नमाज के लिए उठाने आती है। उठो बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, उठ जाओ बेटा। अम्मी यार बहुत नींद आ रही है, सोने दो। रजिया रजिया उठो, नमाज का वक्त हो गया। अब यहाँ से मैं उठ रही। क्या है रजिया, तुम अपना टाइम निकाल रही हो? नमाज का भी मैं अम्मी से जाकर कहती हूँ। हाँ चलो निकलो यहाँ से। अम्मी जी, अम्मी जी। हाँ क्या हुआ नाजिया? आप जाकर एक बार रजिया को उठाइए ना, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी जाती हूँ। रजिया रजिया उठो, नमाज का टाइम निकला जा रहा है। अम्मी यार अभी भाभी उठाकर गई हैं, आप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। नमाज पढ़ने में तुझे मौत आ रही है? ऐसे रात रात भर मोबाइल चलाने को कह दो तो सारी रात भी कम पड़ जाएगी। अब नमाज के टाइम पर तुझे नींद आ रही है? दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं पढ़ रही, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, निकलो यहाँ। 12 बज जाते हैं और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। अम्मी रजिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, सुबह नाश्ते के लिए भी नहीं आई। बेटा वो तो सो रही है, अब कॉलेज के लिए उठेगी तो तभी कर लेगी नाश्ता। अरे तुमने अपने लाड़ प्यार में उसको बिगाड़ा है, रात रात भर मोबाइल चलाती रहती है, सुबह नमाज के लिए भी नहीं उठ रही। क्या जिंदगी हो गई आजकल के मुसलमानों के बच्चों की। अरे तुम भी सुबह सुबह से शुरू हो गए, मेरी बच्ची के पीछे पड़े रहते हैं सबके सब। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नाश्ता कर लिया? नहीं आंटी, हम लोग कॉलेज की कैंटीन में ही कर लेंगे। क्या है समायरा, आप किस तरह का लिबास पहने हो? आपकी जीन्स कैसी है? आपका टॉप कैसा है? आप अभी बाहर से आ रही हो, ना जाने कितने गैर महरमों की नजर आप पर पड़ी होगी। अरे यार भाभी, अपना लेक्चर अपने पास ही रखिए। वैसे भी मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो पहनूं। बेटा इसको तो हर एक को सलाह मशवरा देने की आदत है, तू इसकी बात पर ध्यान मत दे, तू चुप रह, मुल्लानी अपने काम से काम रख। आंटी रोजी कहाँ है? बेटा कौन रोजी? अरे आंटी, रजिया नाम बहुत ओल्ड फैशन, इसलिए हम उसे रोजी कहकर बुलाते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना। वैसे तो वो सो रही है, अब तुम ही जाकर उठा लो, मैं तो उसे सुबह से उठा कर थक गई हूँ। रोजी रोजी उठो, कॉलेज चलना है, वहाँ से फिर नेल्स एक्सटेंशन करवाने चलेंगे। शाम को क्लब में पार्टी है, ऐसे नेल्स लेकर कैसे जाऊंगी? पार्टी में उठो जल्दी। अरे यार समायरा, सोने दो, थोड़ी देर से चलेंगे। अरे यार रोजी उठ जाओ ना, लेट हो जाएंगे, वैसे भी सब लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ओके उठती हूँ। अगला सीन क्लब का होता है जहां सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं। इतने में मारिया समायरा को कॉल करती है। हाँ, अरे समायरा कहाँ पर हो, कब तक आओगी? वो मैं और समायरा नेल्स एक्सटेंशन करवा रही थी, इसलिए देर हो गई, बस मैं आ ही रही हूँ। हाँ जल्दी आओ, सारे फ्रेंड पहुँच गए हैं। ओके आती हूँ। अरे यार वो लोग वहाँ खेल रहे हैं और तुम रील बना रही हो, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। अरे यहाँ आओ ना मेरी जान, अपन साथ मिलकर रील बनाते हैं। ओके, मैं इसमें ज्यादा अपने नेल्स दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी हेयर स्टाइल ठीक करके आती हूँ। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, मैं इसी में रील बनाऊंगी। रजिया रील बना रही होती है, तभी मलिकुल मौत की तशरीफ आवरी होती है। ए रजिया, कुल्लू नफ्सिन
जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तेरा वक्त आ चुका है, तुझे चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, कौन हो तुम? मुझे क्यों लेने आए हो? मैं रब की तरफ से भेजा हुआ रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ और तेरी रूह निकालने आया हूँ। तुझे चलना होगा मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, छोड़ दो। अब ना तेरी माँ काम आएगी, ना तेरा बाप काम आएगा, ना ही तेरे बहन भाई काम नहीं आएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम अमल काम आएंगे। नहीं नहीं, कभी किसी की नाफरमानी नहीं करूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, गिबत नहीं करूंगी, ना किसी का हक छीनूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा? लिकुल्ली उम्मतिन अजलु फाइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून सौअतुम व ला यस्तक़दिमून। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब मौत का वक्त आ जाएगा, न एक लम्हा ताखीर होगी, न जल्दी की जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सजदा आयत नंबर 11 में फरमाते हैं, कुल यतवफ़ाकुम मलिकुल मौतुल लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। तुम पर मौत के फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, वो मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान निकाल कर रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 में फरमाते, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना यौमल क़ियामा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, बेशक कयामत के दिन तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे। नहीं नहीं, दुनिया में तो मुझे हर चीज की इत्तला मिलती थी, ये तो मेरे साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है। ए नादान, मेरे आने से पहले तुझे कई तरह के इशारे दिए गए, पर तू इसको ना समझ सकी इसलिए कि तू नादान है। नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। अम्मी बाबा मुझे बचाओ। रोजी रोजी उठो, तुम्हें क्या हुआ? अलीजा, नाज, सुहेल, जल्दी आओ, देखो रोजी को क्या हुआ। क्या हुआ इसे? मुझे नहीं पता, हम रील बना रहे थे, अचानक से बेहोश हो गई। जल्दी आंटी अंकल को कॉल करो। हेलो आंटी। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं रोजी को क्या हो गया, एकदम से बेहोश हो गई। मैं अभी सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आप वहीं आ जाइए। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। रजिया की बाबा कहाँ हो आप? जल्दी आओ। क्या हुआ? आपको दिखाया मैं उठ गई। पता नहीं, रजिया को कुछ हो गया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जल्दी चलो। पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ, और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। बात इसके सोचिए मैं मर गई, रोते हैं सब जब मेरे मरने की सुनकर खबर होते सब। मुझको तख्त पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर कफन कुछ लोग मिलकर मुझको पहनाने लगे। अब मुझे सब देखते हैं, आखिरी दीदार है, सबके दिल में हसरतें हैं, सबके दिल में प्यार है। अब जनाजा है मेरा तैयार, ले जाने लगे अहले खाना को मेरे कुछ लोग बहलाने लगे।
अल्लाह या गफ्फार या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा कि क्यों खुद से शर्म आई, गुनाह करती थी छुप छुप कर, कि क्यों खुद से शर्म आई। भला तब क्या कहूँगी मैं, भला क्यों कर मैं पछताऊँ। तसल्ली दे कि झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। मैं भूली हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ ख़त्म कर देगी। मैं खुशफहमी में जीती हूँ, वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा अब, कोई सूरत न बन पाई। सवालों की घड़ी होगी, बताओ क्या किया तूने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगी कि आखिर क्या किया तूने।